बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में और क्रोमोसोम की जो है टाइप्स उनको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास क्रोमोसोम बेसिकली होता क्या है। क्रोमोसोम एक पैक्ड एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास क्या रखता है, डीएनए रखता है। ठीक है, हर सेल का जो है क्रोमोसोम के अंदर जो है वो हर सेल के डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल हम किसी सेल को देखें तो सेल के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है और क्रोमैटिन मटेरियल ने जो है डिवाइडिंग स्टेज पे जाके क्या करना होता है, क्रोमोसोम में चेंज हो जाना होता है। ठीक है, डिवाइडिंग स्टेज पे आके ये क्रोमोसोम की जो शेप होती है ये हमारे पास विजिबल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर को डीपली हम देखें तो हमारे पास जो ये क्रोमोसोम है वो हमारे पास उसका क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो पैक्ड हुआ हुआ ऑर्गेनाइज हुआ हुआ एक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए के हमारे अंदर क्या होती है, हमारे पास जीन्स होती हैं। क्रोमोसोम को डीपली जो स्टडी करें हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली क्या होता है कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं कि एक सेगमेंट सा है, इस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट का कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, मिड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रोमियर है और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, नीचे की तरफ हमें जो डार्क से ये जो बैंड्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या हैं, डार्क ब्लू कलर के जो है ये हमारे पास बैंड्स कहलाते हैं। और सबसे लास्ट पे जो है यानी कि बिल्कुल जो लास्ट पे आ रहा है वो हमारे पास क्या होती है, टीलोमेयर होती है। टीलोमेयर बेसिकली क्या होती है, ये कैप होती है जो कि हर जो क्रोमोसोम के एंड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड पे जो क्या प्रेजेंट होती है, टीलोमेयर जो कि कैप है क्रोमोसोम की जो प्रोटेक्ट कर रही होती है क्रोमोसोम को अटैक ऑफ एक्सोन्यूक्लियस ऑफ द सेम सेल। ठीक है, हर सेल के अंदर कुछ एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिससे जो ये कैप जो होती है हर क्रोमोसोम को इसके अटैक से जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक, सेंट्रोमेयर की बेसिस पे जो है क्रोमोसोम्स को 4 में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक हमारे पास है टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसकी जो पोजीशन होती है सेंट्रोमेयर की उसकी बेसिस पे जो है इसको डिवीजन की गई है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाला जो आर्म होता है उसको हम पी आर्म का नेम देते हैं और नीचे वाले को जो है क्यू आर्म का नेम देते हैं। ठीक है, बीच में जो है हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को भी और इसकी टाइप्स को भी। क्रोमोसोम इज अ पैक्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द डीएनए ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो पैक्ड हुआ हुआ ऑर्गेनाइज हुआ हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है वो डीएनए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमैटिन मटीरियल। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन मटीरियल होता है। दिस क्रोमैटिन मटीरियल इज़ डीपली स्टेन्ड विद द बेसिक डाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेन्ड हुआ होता है बेसिक डाई के ज़रिए जो है। ठीक है, दिस क्रोमैटिन मटीरियल इज़ चेंज इनटू द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। बेसिकली क्या होता है, क्रोमैटिन का आपको पता है कि ज़्यादा जो है वो कंडेंस फॉर्म में होता है, कंडेंस फॉर्म में होता है। हमें ज़्यादातर जो है वो डीपली स्टेन्ड उसको करना पड़ता है बेसिक डाई से। जो क्रोमैटिन मटीरियल है उसने चेंज कब होना होता है, सेल डिवीजन के जो है स्टार्ट में वो जो क्रोमैटिन मटीरियल है उसने चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, किस में चेंज होता है, क्रोमोसोम्स में। ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ हैव कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सेम स्पीशी के उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, दिस क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि इनके जो क्रोमोसोम की तादाद होती है, नंबर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ठीक है, जिस तरह हमारे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम जो हैं प्रेजेंट होते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन 46 ही रहते हैं। ठीक है, कॉर्न हैज़ 20 क्रोमोसोम, टोमेटो हैज़ 24 क्रोमोसोम, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलानो गैंगस्टर हैज़ 8 क्रोमोसोम। ठीक है, फ्रूट फ्लाई के 8 क्रोमोसोम होते हैं। ऑनियन हैज़ 16 क्रोमोसोम, पोटैटो हैज़ 48 क्रोमोसोम, ग्रीन गार्डन पी जो है वो हमारे पास जो मटर होता है उसके 14 क्रोमोसोम होते हैं। ये MCQs वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने सबके जो है क्रोमोसोम का नंबर जो है याद रखना है। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नॉर्मल बॉडी सेल इज़ डिप्लॉयड 2n होते हैं। ठीक है, नॉर्मल बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2n होता है, डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। बट द जर्म सेल्स एग्स एंड स्पर्म है हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो बाकी जो सेल्स होते हैं यानी कि एग और स्पर्म जो हैं सोमैटिक सेल्स के अलावा जर्म सेल्स जो हैं उनके अंदर क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, 1n होता है। ठीक है, दस द गैमेट्स ऑफ गार्डन पी हैज़ 7
7 क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो पेयर्स होते हैं, पेयर जो है वो 7 है, ठीक है। अगर टोटल देखा जाए यानी कि दोनों के जो 7 और 7 को जो है वो प्लस करेंगे तो 14 क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, द क्रोमोसोम हैव डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, ठीक है। क्रोमोसोम की जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं, किस वजह से, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की वजह से, ठीक है। किसकी बेसिस पे जो है इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, ठीक है, बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास टीलोसेंट्रिक जो है ये टाइप है। टीलोसेंट्रिक में बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रोमेयर जो होता है वो प्रेजेंट होता है एंड्स पर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो है बिल्कुल एंड पे जो है सेंट्रोमेयर जो है प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं। द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द क्रोमेटिड्स, हियर द क्रोमोसोम इज रोड शेप्ड, ठीक है। ये रोड शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है और एंड्स पे जो है वो सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, इसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, नियर द एंड। एक्रोसेंट्रिक का मीनिंग है नियर द एंड, द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट नियर द एंड्स ऑफ द क्रोमेटिड्स, ठीक है। द क्रोमोसोम्स हैव 2 वेरी स्मॉल आर्म्स एंड 2 वेरी लॉन्ग आर्म्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो उसका जो आर्म होता है वो वेरी स्मॉल होता है, 2 वेरी स्मॉल आर्म होते हैं, ठीक है, और 2 वेरी लॉन्ग आर्म्स होते हैं, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक को देखें तो हम ये जे शेप्ड में जो स्ट्रक्चर है और जो है नियर द एंड जो है वो सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, ठीक है। हेयर द क्रोमोसोम इज जे शेप्ड, इसका जे शेप्ड है, ये देख सकते हैं हम, ठीक है। और एक जो है बहुत ही छोटा सा आर्म है और एक कौन सा है, लॉन्ग है, ठीक है, वेरी लॉन्ग है। द सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट नियर द मिडल ऑफ द क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स कंटेन आर्म्स ऑफ अनइक्वल लेंथ, हियर द क्रोमोसोम इज एल शेप्ड। बेसिकली क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक में नियर द मिडल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे अनइक्वल लेंथ होती है दोनों आर्म्स की, एल शेप्ड में होता है, ठीक है। ये मेटासेंट्रिक में क्या होता है, द क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ द क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स कंटेन इक्वल आर्म्स, हियर द क्रोमोसोम इज वी शेप्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सेंट्रोमेयर जो है वो प्रेजेंट होता है मिड के अंदर, ठीक है, और मिड के अंदर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। मिडल में जो है वो प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर और इक्वल आर्म्स होते हैं, ठीक है, इक्वल आर्म्स होते हैं और यहाँ पे जो है क्या है, वी शेप्ड का जो है ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वी शेप्ड का ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसको जो है हम मेटासेंट्रिक का नेम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है लेक्चर हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड मॉर्फोलॉजी, इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। ये थोड़े से लॉन्ग जो है वो डिस्कशन इस पे होनी है डिटेल के साथ, तो इसलिए जो है इसके जो लेक्चर हैं वो अलग से हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।